Have a good day. Today I am going to tell about the second tense, and that is present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें यह दिखाना है कि कोई काम लगातार हो रहा है, और कब? अभी वर्तमान समय में यदि वह कोई काम लगातार चल रहा है तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और यह महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले हम इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, क्रिया पढ़ना है, सब्जेक्ट वह है, और यह कंटिन्यूटी का द्योतक है, काम लगातार हो रहा है। उसी तरह से सीता खा रही है। तो इसका जो पहचान है, पहचान पर जब हम आते हैं तो इसमें देखते हैं कि अगर हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द हो तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानना चाहिए। यानी कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द हो तो इसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानना चाहिए। पहला चीज, चूंकि पहचान महत्वपूर्ण है, और जब तक हम पहचानेंगे ही नहीं तो बनाने की तो बात अलग है। अब जरा सा इसका बनाने का नियम हम देखते हैं। बनाने का नियम है कि सबसे पहले कर्ता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद इज, आर, एम। आगे हम बताएंगे कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। इज, आर, एम लिखते हैं, इसके बाद क्रिया लिखते हैं, वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं। चौथा रूप का मतलब होता है क्रिया के पहले रूप में, क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगा देते हैं तो उसी को हम लोग क्रिया का चौथा रूप कहा जाता है, लिखते हैं। इसके बाद कर्म या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें विशेष जो यह चीज है कि आखिर इज, आर, एम किसके साथ प्रयोग होगा। यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। दे, यू, वी, बॉयज यानी एक से अधिक के साथ आर का प्रयोग होगा, ए आर ई, आर का प्रयोग होगा। ही, सी, इट, राम के साथ इज का प्रयोग होगा, ही, सी, इट, राम के साथ इज का प्रयोग होगा। जैसे ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। सीता खा रही है, सीता इज रीडिंग। अब हम लोग थोड़ा सा और एक्सरसाइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि बाकी कैसे और ज्यादा बनाते हैं। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न पर जाते हैं कि इसके वाक्य को और अधिक से अधिक हम कैसे काम करेंगे। जैसे पहला वाक्य हम ले लेते हैं, राम पढ़ रहा है। इसमें कर्ता जो है राम है, क्रिया जो है पढ़ना है, तो राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। यह जो है क्रिया का चौथा रूप है। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वह पी रही है, वह पी रहा है, वह है पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग। यदि लड़की के लिए रहता तो यहाँ सी का प्रयोग हो जाता। तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। बच्चा पी रहा है, बच्चा चूंकि सिंगुलर है तो चाइल्ड इज ड्रिंकिंग, चाइल्ड इज ड्रिंकिंग। बच्चे पी रहे हैं, चिल्ड्रेन आर ड्रिंकिंग। चिल्ड्रेन चूंकि बच्चे जो है प्लुरल है तो आर लगेगा, चिल्ड्रेन आर ड्रिंकिंग। उसी तरह से यदि हम देखते हैं तुम लिख रहे
लिख रहे हो यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो यू आर राइटिंग, वह लिख रहा है ही इज राइटिंग, WRITING राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, वे सब लिख रहे हैं, तो वे सब का वे लोग का होता है दे, तो दे आर राइटिंग, तुम सब लिख रहे हो। सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर के लिए भी होता है और यू प्लुरल के लिए भी होता है, तो वे सब का भी अंग्रेजी होता है यू, तो यू आर राइटिंग। राम और मोहन लिख रहे हैं, राम और मोहन, यहाँ एक से अधिक नाम है तो इसके साथ आर लगेगा, एक से अधिक नाम यानी कि यह है थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर, एक से अधिक नाम है, तो राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर राइटिंग, राम एंड मोहन आर राइटिंग, इसलिए कि राम और मोहन एक से अधिक नाम है, इसलिए यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम देखें कि जहाँ भी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने का बोध होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसका पहचान यह है कि रहा है, रही है क्रिया के अंत में रहेगा। साथ ही साथ बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दी जा रहे नियमानुसार लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इन सारे बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा एक भी वाक्य नहीं छूट सकता है। साथ ही साथ पहचान यदि हमें करना होगा, पहचान के बाद उसे बनाने का नियम हमने बता दिया, और साथ ही साथ करीब करीब 15 वाक्यों के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि यह आप सीख सकें कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो यदि आपके पास कोई बुक हो तो ठीक है, अन्यथा फिर हम अगले वीडियो में यह प्रयास करेंगे कि इसके बारे में आपको और भी बेहतर बताया जाए और भी ज़्यादा एक्सरसाइज कराया जाए। ओके, थैंक यू।